अस्सलाम वालेकुम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम अपने कोर्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स का चैप्टर नंबर 1 जो है लास्ट सेशन में ख़त्म कर चुके हैं। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो डीसी जनरेटर के मुतालिक है। इसके मुतालिक हम डिस्कशन करेंगे और इसके जो पार्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, ये कैसे वर्किंग करता है, इसकी मुतालिक जो है बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम इस चैप्टर से गेन करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हमारे जो है डीसी जनरेटर के मुतालिक जो है उसकी टाइप्स वगैरह जो है हमारे पास इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जनरेटर के जो है हम पढ़ चुके हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 का पढ़ा था सिंपल लूप जनरेटर, उसमें हमने पढ़ा था कि जनरेटर क्या चीज़ होती है। जनरेटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हम पढ़ चुके हैं कि उसके लिए आपको फ्लक्स की मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस थ्रू सम मैग्नेट, और वो लिंक करेंगी किसी कंडक्टर के साथ, फिर उस फ्लक्स के अंदर जो है वो चेंज आएगा और कंडक्टर के जो है अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इससे हमें पता चल गया कि जनरेटर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमें जो है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यानी मैग्नेट्स चाहिए, और दूसरा जो है मेन कंपोनेंट वो ये है कि हमें कंडक्टर चाहिए, ग्रुप ऑफ कंडक्टर जिसके अंदर हमने फ्लक्स को चेंज करना है। और तीसरी चीज़ जो है हमें क्या चाहिए, कंडक्टर की जो है रोटेशन, कंडक्टर की रोटेशन चाहिए कि हम उस फ्लक्स को उस कंडक्टर के थ्रू चेंज कर सकें। जब फ्लक्स चेंज होगा तभी जो है उसके अंदर मैग्नेटिक ईएमएफ जो है इंड्यूस होगी। विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड जो है मोशन ऑफ कंडक्टर जो हमें ये चाहिए। हम फेराडेज के लॉ पढ़ चुके हैं। पहले लॉ में जो था वो यही था कि अगर किसी चीज़ के कंडक्टर के थ्रू जो है अगर हम फ्लक्स को चेंज करें, फ्लक्स के अंदर चेंज आए तो उसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। दूसरा लॉ जो था वो ये था कि ईएमएफ की जो वैल्यू है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है, कि जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा जो है ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसकी वर्किंग जो है वो ये इस तरह से है कि मैग्नेटिक फील्ड है एक, उसके अंदर जो है आर्मेचर यानी कंडक्टर या ग्रुप ऑफ कंडक्टर या एक सिंगल लूप जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है बाय सम मैकेनिकल फोर्स। वो प्राइम ओवर भी हो सकता है या वो आप उसको अपने हैंड से भी रोटेट कर सकते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो उसके अंदर फ्लक्स के अंदर जो है जो उसके साथ लिंक कर रहा है आर्मेचर के साथ, कॉइल के साथ, उसके अंदर चेंज आएगा। जब चेंज आएगा तो उसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम आउटर सर्किट में ट्रांसफर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमोटेटर्स एंड स्लिप रिंग्स। अगर एसी जनरेटर है तो वो स्प्लिट रिंग्स होंगे, या और अगर डीसी है तो उसका कॉमोटेटर भी होगा। यहाँ पे सिर्फ जो है वो एसी प्रोड्यूस होती है। कोई भी जनरेटर है तो उसको फिर हम जो है डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो है हमने कॉमोटेटर का इस्तेमाल करना है। ये आगे में हम बताते हैं कि कॉमोटेटर क्या चीज़ है। ये आपके सामने जो है एक कंस्ट्रक्शन आ रही है। ये जो है आपका लूप है, जो हमने इसमें लेबल भी किया हुआ है, एरो से बता रहा है कि ये क्या है, लूप है यानी कंडक्टर है। ये आप एक कॉइल भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाएंगी तो ये इसको हम आर्मेचर भी कह देते हैं क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट है। अब ये जो है आगे आपके पास क्योंकि जनरेटर जो है अगर, क्योंकि सिंपल लूप जनरेटर हम देख चुके हैं कि अगर वो जब रोटेट करता है और ईएमएफ इंड्यूस होती है तो उसकी वेव शेप जो है वो एसी वेव फॉर्म होती है इस तरह से। तो इसको जो है हमने, अब हमारे पास जो है हम तो डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो हमें उस जनरेटर को जो है उसे डीसी ही प्रोड्यूस करनी चाहिए, लेकिन ये जनरेटर जो है वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी प्रोड्यूस करेगा। उस एसी करंट को, एसी वेव फॉर्म को जो है हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट, विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइस। ठीक है जी। तो उसको हम क्या कहते हैं जी, कॉम्यूटेटर कहते हैं। यानी एक डिवाइस जो डीसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को जो है वो जो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, ये आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इस काम को जो चीज़ करती है उसे कहते हैं कॉम्यूटेटर कहते हैं। ये जो है आपके सामने ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये क्या है जी, कॉम्यूटेटर है। इसे हम क्या कहते हैं जी, कॉम्यूटेटर कहते हैं। कॉम्यूटेटर जो है वो एक कॉपर का रिंग होता है जिसको इस तरह से गोल रिंग, उसको दरमियान से क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, यानी दो सेगमेंट बन जाते हैं इसके।
और उसके अंदर जो है हम क्या रखते हैं जी, इंसुलेटिंग मटेरियल। यहाँ पे जो है क्या होता है, इसके इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो जो भी, ये इंसुलेटिंग मटेरियल मीका हो सकता है या कोई और भी यूज़ किया जा सकता है। इसके जो आउटसाइड है ये जो है ये कार्बन ब्रोशेज हैं, ये दोनों ये कार्बन ब्रोशेज हैं, ठीक है जी, जो कि इस कॉम्यूटेटर से पावर को जो है वो आउटसाइड सर्किट में, यानी जो इस तरह से अगर वायर्स जा रही हैं तो आउटसाइड सर्किट में जो है पावर को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है जी। अगर एसी जनरेटर है तो उसमें ये जो है अरेंजमेंट नहीं होती, उसमें कुछ और अरेंजमेंट होती है। डीसी जनरेटर में जो है आपको कॉम्यूटेटर नज़र आएगा, क्योंकि हमने एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। तो जब ये पोलैरिटी रिवर्स होती है, यानी अब यहाँ पे इस एंगल पे जाके जब पोलैरिटी रिवर्स होती है तो ये कॉम्यूटेटर जो है मैकेनिकली उस कनेक्शंस को रिवर्स कर देता है और वो पोलैरिटी वापस जो है वो रिवर्स हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एलिमेंट्री डीसी जनरेटर यानी बेसिक डीसी जनरेटर, ये आपको एक जो अभी हमने अरेंजमेंट देखी कि ये एक लूप है और ये कॉम्यूटेटर है, इसके साथ ये कॉम्यूटेटर है और ये कार्बन ब्रशेज हैं और ये जो है वो आपका लूप है यानी कंडक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमें बेसिक जो डी जनरेटर की जो कंपोनेंट्स थे वो सारे हमारे जो है वो पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसके साथ जो है हमारे पास एक लूप भी आ गया और एक हमें जो है उसको एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो कॉम्यूटेटर भी है। अब ये हम देख सकते हैं कि ये जो लूप है हमारा वो मैग्नेटिक लाइंस के क्या है, कंडक्टर जो है मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल है। तो ये किसी लाइन को कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री पोजीशन, क्योंकि पैरेलल है, 0 डिग्री है, न्यूट्रल प्लेन है, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं जी डीसी न्यूट्रल प्लेन, 0 डिग्री पोजीशन, क्योंकि कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक लाइन के क्या है, पैरेलल है और किसी मैग्नेटिक लाइन को फ्लक्स को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके अंदर कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता। अब जो है ये लूप जो है वो रोटेट करेगा यहाँ से 90 डिग्री, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो कैसे रोटेट करके वहाँ पे जाएगा। ये देखिए लूप ने रोटेट किया और पहले जो था आपका लूप उसकी पोजीशन ऐसे थी, अब वो रोटेट करके जो है वो 90 डिग्री पे आ गया। उसने लूप ने जो है वो 90 डिग्री रोटेट किया, उसके अंदर जो है पोजीशन के अंदर चेंज आया। अब ये जो है मैग्नेटिक लाइंस को जो साउथ साइड पे थी और नॉर्थ साइड, हम इस साइड को देख रहे हैं, हम कंडक्टर की इस साइड को देख रहे हैं, जो कि इसको हम कह सकते हैं कि हम ये ए से ए बी पार्ट जो है इस कंडक्टर का उसको हम देखते हैं। तो वो साउथ साइड पे आ चुका है और मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है। तो जिस तरह ये रोटेट करके इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा तो उसके अंदर जो है वोल्टेज इंड्यूस होगा। ये आपको वेवफॉर्म देखें ये नज़र आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो लूप यहाँ से रोटेट करेगा और इस पोजीशन में जाएगा, यानी 90 डिग्री का चेंज और आएगा इसके अंदर। तो ये जो है टोटल एंगल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो लूप रोटेट करके जो है वो अपनी पोजीशन से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी। और अब देखें कि लूप अगेन जो है ये साइड जो हमारी हम जिस ए बी साइड को कंसीडर कर रहे थे वो अगेन जो है मैग्नेटिक लाइंस के क्या है, ये हमारा जो है वो ए बी साइड है और वो अगेन जो है मैग्नेटिक लाइंस के क्या है, ये मैग्नेटिक लाइंस है उनके पैरेलल है और किसी फ्लक्स को वो जो है वो कट नहीं कर रहा। तो किसी लाइन को कट नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो देखें जब लूप रोटेट कर रहा था तो मैक्सिमम पोजीशन से जो है वो कहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज जो था वो कहाँ पे चला गया, जीरो पे चला गया। ये एंगल जो है 180 डिग्री है, ठीक है। और अब लूप ने जो है वो रोटेट किया फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, और लूप की जो साइड जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी साइड वो अब डाउनवर्ड जा चुकी है और अगेन पैरेलल है। तो वोल्टेज जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो मैक्सिमम पोजीशन पे था यहाँ पे था वो अब जीरो पे जा चुका, क्योंकि अब डिक्रीज हो चुकी है वैल्यूज की, क्योंकि जब लूप रोटेट कर रहा था तो आहिस्ता से जो फ्लक्स जो चेंज आ रहा था वो जीरो हो गया, फ्लक्स अंदर जो चेंज आ रहा था वो जीरो हो गया और किसी लाइन को कट नहीं कर रहा और जो है वो इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू जो है वो जीरो हो चुकी है। अब इस पोजीशन से लूप अगेन रोटेट करेगा और यहाँ पे जाएगा, अगेन 90 डिग्री की जो है चेंज आएगा।
ये देखें जी, नेक्स्ट जो 90 डिग्री की रोटेशन की उसने, यहाँ से जो था वो लूप यहाँ पे जा चुका है, और ये हमारे पास जो जिस पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं वो ए बी पार्ट है। ठीक है जी, ये कंडक्टर का पार्ट है, और अगेन जो है ये अब ए बी पार्ट जो था वो अब नॉर्थ साइड में जा चुका है, और ये अगेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस है, और फ्लक्स को कट कर रहा है। तो इसलिए जो है इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू, अब देखें अगर ये कॉमोडेटर ना होता हमारे पास तो ये जो है इस तरह से डाउनवर्ड जो है वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती। लेकिन जब कॉमोडेटर यहाँ पे प्रेजेंट था तो उसने उस पोलैरिटी को जो है वो रिवर्स कर दिया, और वो जो है हमें जो है पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास डीसी जनरेटर है और हमने डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए जो है हमारे पास ये हमने कॉम्पटेटर का यूज़ किया था, और उसने अपना बताया कि देखें कैसे जो है उसने पोलैरिटी को रिवर्स किया, और मैग्नेटिक, क्योंकि देखें जो हम साइड कंसीडर कर रहे थे ए बी साइड, अब वो जो है वो अपोजिट साइड पे जा चुकी है, नॉर्थ साइड पे। तो जो इंड्यूस वोल्टेज था उसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ और थी, लेकिन कॉम्पटेटर जो है वो पोलैरिटीज़ को जो है वो इंड्यूस वोल्टेज की, और उसको रिवर्स कर दिया, और हमारे पास जो है वो पॉजिटिव साइड पे आ चुकी है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो लूप जो है वो यहाँ पे जा चुका है, टोटल जो चेंज आ चुका है उसकी पोजीशन के अंदर वो 270 डिग्री है। अब अगेन जो है वो लूप रोटेट करेगा 90 डिग्री, और अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, यहाँ पे आएगा, यानी 90 डिग्री का चेंज एक और आएगा, और वो टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री हो जाएगा। लूप यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, उसने रोटेट किया, यहाँ पे आया, और 360 डिग्री जो है टोटल चेंज आ चुका उसके अंदर। अब देखें तो ये जो साइड हमारे पास जो है वो ए बी अपनी इनिशियल पोजीशन जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहाँ पे आ चुकी है, और अगेन जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक लाइंस के। कोई फ्लक्स उसको जो है वो चेंज नहीं कर रहा, कोई फ्लक्स जो है उसके साथ लिंक नहीं कर रहा, कोई लाइंस को कट नहीं कर रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इंड्यूस वोल्टेज की वेवफॉर्म को देखें तो मैक्सिमम पोजीशन से वो ज़ीरो पे जा चुकी है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा, किसी लाइन को कट नहीं कर रहा। ठीक है। ये हमारे पास जो है कंप्लीट एक जो है डीसी वोल्टेज की ज़ीरो से लेके 360 डिग्री तक जो है हमारे पास एक कंप्लीट वेव फॉर्म है। ये डीसी वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है ये पल्सेटिंग होती है, क्योंकि ये जो है वो ऑन ऑफ होती रहती है, इसके अंदर जो है फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो इसको जो है हम अगर हम क्योंकि सिंगल लूप है, अगर हम ज़्यादा लूप बनाएंगे तो फ्लक्चुएशन जो है बिल्कुल जो है वो ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन कम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं, नेग्लिजिबल हो जाती हैं। एक स्मूथ वेव फॉर्म जो है हमें मिलती है अगर हम नंबर ऑफ लूप्स को जो है बढ़ा लें। ये आप देखें जो है ये पूरा जो है वो हमने एक डायग्राम के थ्रू ये कंप्लीट सारी पोजीशन जो है 0 डिग्री 90 डिग्री एंड 180 एंड 270। तो आप मीटर्स को देखें, मीटर की रीडिंग को देखें, और जो इसकी आर्मेचर की या लूप की जो पोजीशन है उसको देखें, और करंट की फ्लो को देखें। तो ये देखें 0 डिग्री पे जो है हमारे पास जब लूप जो है वो पैरेलल था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मीटर जो है वो ज़ीरो ज़ीरो जो है वो वैल्यू शो कर रहा है, वोल्ट मीटर जो है वो ज़ीरो वैल्यू शो कर रहा है। जब लूप ने रोटेट किया 90 डिग्री पे आ गया, तो अब देखें लूप जो है मीटर जो है हमारे पास जो है वो कुछ रीडिंग शो कर रहा है, और करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से शो कर यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही है। लूप ने अगेन रोटेट किया 180 डिग्री पे आ गया, और मीटर जो है वो अगेन जीरो पर, क्योंकि फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, तो मीटर जो उसकी इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू थी वो भी जीरो हो चुकी है, इसलिए मीटर भी हमारे पास जो है वो जीरो वैल्यू शो कर रहा है। अब जो है लूप ने अगेन रोटेट किया 270 डिग्री पे चला गया, तो आप देख सकते हैं कि मीटर जो है वो करंट की डायरेक्शन वही है। अगर कॉम्पटेटर ना होता तो करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से ऑपोजिट होती। तो कॉम्पटेटर यूज़ करने का मकसद ये था कि हमारे पास जो है पोलैरिटीज़ जो हैं, क्योंकि डीसी जनरेटर हमें डीसी वोल्टेज जनरेट करना है, तो इसलिए जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे जो है 270 डिग्री से लूप अगेन रोटेट करके जो है वो 360 डिग्री पे चला जा चुका है, और मीटर की रीडिंग जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि कोई फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा, कोई उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, कोई मैग्नेटिक लाइन को वो कट नहीं कर रहा। तो इसलिए जो है ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, और करंट की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। इसलिए मीटर भी हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू शो कर रहा है, ज़ीरो वैल्यू शो कर रहा है। तो आज के सेशन में जो है हमने एलिमेंट्री डीसी जनरेटर जो है वो पढ़ चुके हैं हम इंशाल्लाह।
नेक्स्ट सेशन में जो है इसके बेसिक जो डीसी जनरेटर है उसके पार्ट्स वगैरह और कंस्ट्रक्शन को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।